वेलकम टू प्रारंभ एसएससी। आई एम आरुषि और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं माउंटेन्स, जिन्हें हम नेचर्स जायंट लैंडफॉर्म्स भी कह सकते हैं। ये स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, व्हाट इज अ माउंटेन। कि माउंटेन क्या होता है। तो माउंटेन क्या होता है, एक नेचुरल राइज है ये, जो खुद से राइज होता है, टॉलर और स्टीपर होते हैं, और ये इनकी जो कंसिडरेबल हाइट होती है। फर्स्ट है नेचुरल राइज, कि ये खुद से ही राइज होते हैं, इन्हें कोई भी ह्यूमन मेड नहीं होते माउंटेन्स, ये ही नेचर मेड होते हैं। अ सिग्निफिकेंट नेचर एलिवेशन ऑफ अर्थ सरफेस पे ये खड़े होते हैं, ये खुद ही राइज होते हैं नीचे से लेके ऊपर तक। ये कुछ ऐसे होते हैं या फिर ऐसे भी होते हैं। Taller and steeper, more prominent than a hill, often with a pointed or a rounded summit। जैसे ये pointed वाला है, कुछ mountains ऐसे pointed वाले होते हैं, इनके ऊपर point होता है, और कुछ ऊपर से ऐसे round होते हैं। फिर एक considerable height, इनकी height जो है वो considerable है। Typical rises 1000 to 2000 feet तक होते हैं, यानी कि 300 to 600 मीटर above surrounding area। इतनी इनकी हाइट होती है, मतलब इनसे ऊपर जितने भी होते हैं इतने होते हैं, उन्हें माउंटेन्स कहा जाता है। इनके नीचे हाइट वाले होते हैं, उन्हें माउंटेन्स नहीं कहा जाता। जायंट्स ऑफ द लैंड टचिंग द क्लाउड, ये होते हैं कि लैंड से खड़े होकर ऊपर जो क्लाउड्स पे टच होते हैं वो माउंटेन्स होते हैं। फिर है हाउ आर माउंटेन्स मेड, कि माउंटेन्स बनते कैसे हैं। फर्स्ट हमारा है प्लेट कोलिजन से बनते हैं, सेकंड वोल्केनिक एक्टिविटी से बनते हैं, और थर्ड मिलियंस ऑफ ईयर्स से बनते हैं। फर्स्ट है प्लेट कोलिजन। प्लेट कोलिजन क्या होता है, अर्थ क्रस्ट इज पुश्ड अप बाय मूविंग टेक्टोनिक प्लेट्स। जब मूव होती है जो अर्थ का क्रस्ट जो होता है वो पुश्ड होता है ऊपर की तरफ, तो वो एक माउंटेन की शेप ले लेता है। फिर वॉल्केनिक एक्टिविटी, जब भी कोई वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है, जैसे लावा एंड ऐश इरप्ट होते हैं, जब बिल्डिंग लेयर्स ऑफ रॉक ओवर टाइम, जब लावा ऐसे जमीन में लावा ऐसे निकलता है तो वो साइड में इकट्ठा होता है, और इकट्ठा होते होते वो एक माउंटेन की शेप ले लेता है, तो उसे कहते हैं वॉल्केनिक एक्टिविटी से जो माउंटेन बिल्ड होता है। फिर है थर्ड मिलियंस ऑफ ईयर्स, दिस स्लो प्रोसेस कल्चर लैंडस्केप्स ऑफ वास्ट ज्योग्राफिकल टाइम स्केल्स, जो बहुत पहले से माउंटेन्स पहले से ही बने होते हैं, वो इसमें आ जाते हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स, मतलब बहुत पहले से। फिर है डाइवर्स फॉर्म्स टाइप ऑफ माउंटेन्स, कि अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जैसे कि फोल्ड माउंटेन्स हो गया हमारा, वॉल्केनिक माउंटेन्स हो गए, ब्लॉक माउंटेन्स हो गए, और डोम माउंटेन्स। फोल्ड माउंटेन्स क्या होते हैं, फॉर्म्ड व्हेन टू प्लेट्स कोलाइड, जब भी टू प्लेट्स कोलाइड होती है, मतलब जब साथ में ये और ये आके से टकरा जाती है, तो ये माउंटेन की शेप ले लेती है, कॉजिंग द क्रस्ट ऑफ टू बकर एंड फोल्ड। एग्जाम्पल इसका हिमालयाज जो है वो फोल्ड माउंटेन है, हिमालयाज एग्जाम्पल्स, और भी याद रखेगा कि कौन सा एग्जाम्पल कौन से माउंटेन का है। फिर है वॉल्केनिक माउंटेन्स बिल्ड अप बाय सक्सेसिव इरप्शन ऑफ लावा और ऐश से मिलकर बनते हैं। ये मैंने बताया था अभी, जब ऐसे लावा ऐसे बाहर निकलता रहता है तो वो एक माउंटेन के फॉर्म ले लेता है। उसका एग्जाम्पल है माउंट फूजी, ये एक लावा वाला माउंटेन है, वॉल्केनिक माउंटेन है ये माउंट फूजी। फिर थर्ड है ब्लॉक माउंटेन्स, क्या होते हैं, क्रिएटेड व्हेन लार्ज फॉल्ट्स कॉज ब्लॉक्स ऑफ क्रस्ट टू बी अपलिफ्टेड और ड्रॉप्ड। ये जो माउंटेन्स होते हैं, फिर किसी भी जैसे नेचुरल रिसोर्सेज के कारण जो ये नीचे हो जाता है, मतलब कुछ हिस्सा जो नीचे की तरफ गिर जाता है, और फिर ये ऐसे ब्लॉक वाइज माउंटेन का फॉर्म ले लेते हैं ऐसे, तो उन्हें ब्लॉक माउंटेन कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल हो गया सीरिया नेवेदा, ये एक ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है, कौन सा, वो वाला। फिर है डोम माउंटेन्स,
रिजल्ट फ्रॉम मैग्मा से रिजल्ट आता है। इसमें अगर मैग्मा जो पुशिंग ऊपर की तरफ पुश होता है, मैग्मा जो ऊपर की तरफ पुश होता है तो वो एक माउंटेन की फॉर्म ले लेता है, जिसे कि डोम शेप होती है विदाउट इरप्टिंग, उसे डोम माउंटेन्स कहा जाता है। फिर है आइकॉनिक पीक्स, फेमस माउंटेन्स अराउंड द वर्ल्ड, कि एक आइकॉनिक पीक्स यानी कि जो जो फेमस माउंटेन्स है वर्ल्ड में वो है। इसमें फर्स्ट है माउंट एवरेस्ट, सेकंड है माउना की। द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन है ये, कौन सा? माउंट एवरेस्ट। स्टैंडिंग एट, कितना बड़ा है ये? 20, कितना लंबा है? 29.035 इसकी फीट है, और इसे मीटर में इतना कहा जाता है 8850 मीटर। बिकॉल फॉर क्लाइंबर वर्ल्ड वाइड के लिए। ये देखो ये माउंटेन ऐसे होता है, ये पॉइंटेड वाला है। तो ये है माउंट एवरेस्ट, और ये है माउना की जो कि है हिडन जाइंट, टॉलेस्ट इफ मेजर्ड फ्रॉम इट्स अंडर वाटर। ये आधा पानी में भी, अगर हम इसे पानी के नीचे से देखें भी तो इसका बेस जो है वो इतना है, 33,500 फीट टोटल है, इन हवाई में है ये, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, नेक्स्ट 2 माउंटेन्स और है। थर्ड है माउंट किलिमंजारो, और है फिर माउंट फूजी। ये हमने पढ़ा था, ये एक वोल्केनिक माउंटेन है। यह है अफ्रीकाज क्राउन है ये, एंड आइकर स्नो कैप्ड वोल्केनिक माउंटेन इन तंजानिया। ये भी एक वोल्केनिक माउंटेन है जो कि कहाँ पर है? तंजानिया। फिर है माउंट फूजी जो कि जापान का सिंबल है। ये माउंट फूजी वो जापान में है। और परफेक्टली कॉनिकल एक्टिविटी, स्टार्ट वोल्केनिक डीपली रिसीव्ड, ये वोल्केनिक माउंटेन है ये, जो फटता है जिसमें से लावा निकलता है उसे वोल्केनिक माउंटेन कहते हैं। वाई माउंटेन्स मैटर, कि मैटर क्यों करते हैं? यूनिक हैबिटेट्स के लिए, अलग अलग जो एनिमल्स हैं उनका घर होता है माउंटेन्स पे। होम टू स्पेशलाइज्ड प्लांट्स, अलग अलग स्पेशल प्लांट्स का और स्पेशल एनिमल्स का यहाँ पे हैबिटेट होता है। एडेप्टेड टू कोल्डर हायर एल्टीट्यूड्स पे, जहाँ सबसे ऊपर है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही ठंड रहेगी, तो वहाँ यूनिक स्पेशलाइज्ड प्लांट और एनिमल्स का हैबिटेट होता है। फिर है वाटर सोर्सेज के लिए, प्रोवाइड एसेंशियल फ्रेश वाटर फ्रॉम द मेल्टिंग स्नो। जब माउंटेन की जो स्नो होती है वो मेल्ट होकर जो वाटर बनती है तो वो वाटर जो होता है वो एकदम फ्रेश वाटर होता है। एंड ग्लेशियर फॉर मिलियंस ग्लोबली, ग्लेशियर और स्नो से जो मेल्ट होकर वाटर बनता है वो बहुत ज़्यादा फ्रेश वाटर होता है, उसके लिए ये है वाटर सोर्सेज। फिर है एडवेंचर एंड रिक्रिएशन के लिए। अब देखो बहुत से लोग पहाड़ पे चढ़ते हैं, फिर वो मेडल जीतते हैं। ग्लोबल प्ले ग्राउंड फॉर, ये हाइकिंग के लिए काम आता है, क्लाइंबिंग के लिए, स्कीइंग के लिए और अदर आउटडोर परस्यूट्स के लिए भी ये बहुत ज़्यादा एडवेंचर है। फिर है वैल्यूएबल रिसोर्सेज के लिए, रिच इन मिनरल्स, टिम्बर एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज वहाँ पाए जाते हैं, इसलिए भी माउंटेन्स मैटर करते हैं। फिर है माउंटेन्स वीविंग कल्चर एंड स्टोरी, एंशिएंट लेजेंड्स, आर्टिस्टिक इंस्पिरेशन मिलती है, स्पिरिचुअल कनेक्शंस भी होते हैं। एंशिएंट लेजेंड्स का क्या है? मैनी कल्चर्स जिन्होंने होल्ड कर रखा है माउंटेन्स को सैक्रेड होल्ड कर रखा है, वीविंग देम इनटू मिथ्स और फोकलोर के लिए। फिर है आर्टिस्टिक इंस्पिरेशन, देयर ग्रैंडियर इंस्पायर्स, इनका जो ग्रैंडियर होता है वो बहुत ज़्यादा इंस्पायरफुल होता है। मास्टरपीस इन आर्ट शो करता है, म्यूजिक शो करता है, लिटरेसी का अक्रॉस सिविलाइजेशन की कल्चर को ये शो करता है। देन स्पिरिचुअल कनेक्शन भी होता है इससे, often seen as places of contemplation, spiritual
रिट्रीट एंड पर्सनल चैलेंजेस फेस करने को मिलते हैं, इसलिए इसे वेविंग कल्चर और स्टोरीज का है। फिर यह है जायंट्स ऑफ आवर प्लैनेट। ये लास्ट स्लाइड है जिसमें है अर्थ्स रॉ पावर, मैजेस्टिक रिमाइंडर ऑफ द स्लो इमिनेंस फोर्स शेपिंग आवर वर्ल्ड, कि जो फोर्स की वजह से जो माउंटेन शेप होते हैं हमारे वर्ल्ड में, उन्हें माउंटेन्स कहा जाता है, यानी कि अर्थ रॉ पावर कहा जाता है। फिर है नेचर इकोसिस्टम्स, इन्फ्लुएंस वेदर पैटर्न की वजह से, वाटर साइकिल की वजह से और सपोर्ट डाइवर्स लाइफ की वजह से भी जायंट प्लैनेट कहा जाता है। फिर है एवर चेंजिंग, स्टिल ग्रोइंग एंड इवॉल्विंग, और टेस्टामेंट टू द अर्थ डायनेमिक नेचर्स की वजह से। फिर नेक्स्ट टाइम यू सी अ माउंटेन, रिमेंबर इट्स मिलियंस ऑफ ईयर जर्नी टू स्टैंड टॉल, कि अगर आप कभी भी नेक्स्ट टाइम माउंटेन देखो तो याद रखना कि उसकी जर्नी है वो बहुत ज़्यादा मिलियंस ईयर्स की है। सो आज की वीडियो में इतना ही। ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए बने रहिए हमारे चैनल प्रारंभ एसएससी। थैंक यू सो मच।